हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था डॉकर के बारे में, जिसमें हमने देखा था हम कैसे डॉकर फाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डॉकर कंपोज के बारे में पढ़ा था और इस सब के बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कशन हमने किया था। हमने देखा था बेस्ट प्रैक्टिसेस और माइक्रो सर्विसेज, जिसमें हमने कैसे हम माइक्रो सर्विसेज के लिए जो डॉकर फाइल लिखते हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या हम उसे और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए जो पहला तरीका था वो मिनिमल बेस इमेज था। एंड दूसरा तरीका मल्टी स्टेज बिल्ड था। देन मिनिमाइज इमेज लेयर, जो लेयर्स ऑफ द इमेज है उनको मिनिमाइज कर सकते थे हम। लेयरिंग क्या होती है, कैसिंग क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और बेस इमेजेस या मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होता है ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। डॉकर इग्नोर ये क्या होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। देन कंटेनर्स एज नॉन रूट यूजर, की हमें कंटेनर्स जो भी हम डॉकर के थ्रू चला रहे हैं उसको एज अ नॉन रूट यूजर हमें क्यों चलाना चाहिए, क्यों हमें उसे रूट परमिशंस नहीं देनी चाहिए। एक ऑप्टिमाइज डॉकर फाइल कैसे दिखती है उसके बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने जो इमेज ली थी, जो बेस इमेज ली थी, वो अल्पाइन की इमेज थी, नोड जेएस की। देन डॉकर कंपोज क्या होता है और कैसे इनके बीच एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग सेट होती है और कैसे हम सर्विसेज डिफाइन करते हैं, ये हमने देखा था। और डॉकर कंपोज का अगर आपको लाइक प्रोजेक्ट देखना है डॉकर कंपोज के ऊपर, तो इस सीरीज में हमने शायद दूसरे मॉड्यूल में आपको वो पूरा प्रोजेक्ट डॉकर का, डॉकर कंपोज का आपको मिल जाएगा। देन हमें आज के वीडियो में क्या करना है, आज हमें सी आई सी डी के बारे में बहुत अच्छे समझना है कि सी आई सी डी आखिर होता क्या है। सी आई सी डी बेसिकली फुल फॉर्म क्या है इसकी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी। तो ये सी आई सी डी होता है क्या है, कैसे हम सी आई सी डी का यूज़ करके अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बहुत ज़्यादा क्या फुल्ली ऑटोमेटेड बना सकते हैं। इसके बारे में हमें क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं जो डॉकर इमेज बिल्ड है और उसको कैसे ऑटोमेट करना है कि अपने आप जो इमेज की बिल्डिंग हो। अभी तक हम कैसे इमेज को बिल्ड कर रहे थे कमांड के थ्रू, जिसमें हम लिख रहे थे डॉकर बिल्ड हाइफन टी टैग करके, और उसकी जो डॉकर फाइल है उसकी लोकेशन देके डॉकर की इमेज को खुद से बिल्ड कर रहे थे। लेकिन कैसे इसको भी ऑटोमेट करना है, पुश इमेजेस टू डॉकर हब एंड एसीआर। डॉकर हब और एसीआर में इमेजेस पुश करने के लिए हमें जो कमांड चलानी पड़ी थी वो थी, पहले हमें डॉकर हब, लाइक अगर हम एज अ डॉकर हब को सेंट्रल रेपो मान के चल रहे हैं तो उसके लिए जो कमांड थी, उसके लिए सबसे पहले डॉकर लॉगिन की कमांड चलानी है, आईडी पासवर्ड डालना है, टैग करना है, उसके बाद पुश करना है। तो इसको भी पूरा ऑटोमेट करेंगे हम सी आई सी डी के थ्रू। डिप्लॉय टू क्यूबरनेट्स, लास्टली एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिया डॉकर के थ्रू, उसे पुश कर दिया, और उसके बाद लास्ट हम उसको डिप्लॉय करने के लिए भी हमें पूरा क्यूबरनेट्स का क्लस्टर सेटअप करना होगा। इसको भी हम कैसे ऑटोमेट करेंगे कि लाइक एक सिंगल क्लिक में क्यूबरनेट्स पे डिप्लॉय हो जाए। और गिटहब एक्शंस टू स्ट्रीमलाइन द वर्क फ्लो, तो गिटहब एक्शंस की जगह यहाँ पे जेंकिन्स भी हो सकता है, सर्कल सीआई भी हो सकता है, गिटलैब भी हो सकता है। सारे के सारे सी आई सी डी के टूल्स ही हैं। तो और कैसे लास्ट में अगर हम कुछ भी गिटहब में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो सी आई सी डी की जो पाइपलाइन है ट्रिगर हो जाती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड ये सिंपल गिटहब एक्शंस की एक वर्कफ्लो की फाइल है, इसको हम लेटर ऑन द वीडियो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे जेंकिन्स पे, गिटहब गिटलैब पे, सर्कल सीआई पे, और कौन सा रह गया हमारा, जेंकिन्स, गिटहब, सर्कल सीआई और गिटलैब सीआई, इन चारों के ऊपर हम एक अलग अलग वीडियो पे प्रोजेक्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हम चारों के थ्रू एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड फाइनली द कंक्लूजन पार्ट। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सी आई सी डी आखिर होता क्या है। थ्योरी पे जाने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल वे में ही समझाता हूँ कि सी आई सी डी पाइपलाइन या जेंकिन्स के आने से पहले जो काम था वो कैसे हो रहा था। वो ऐसे हो रहा था, लाइक हम क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले जा रहे थे ए डब्ल्यू एस के अंदर। ए डब्ल्यू एस क्या है, ए डब्ल्यू एस बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो हमें सर्वर प्रोवाइड करेगा। तो ए डब्ल्यू एस के अंदर जाके हम क्या कर रहे थे, वहाँ से एक ई सी टू ले रहे थे, और उस ई सी टू में लॉग इन होके जो हमारा सबसे पहला काम होता था, हमें हमें पता होना चाहिए हमारा सोर्स कोड कहाँ पड़ा है। सपोज करो हमारा सोर्स कोड पड़ा है गिटहब पे, अब मुझे गिटहब से सोर्स कोड उठा के लाना है। ये सब काम पहले हम मैन्युअली कर रहे थे। मैं इस EC2 पे मैं लॉगिन हो गया, अंदर चला गया, इस EC2 में मैंने गिटहब को क्या किया, गिटहब को इंस्टॉल किया। गिटहब को इंस्टॉल करने के बाद इस EC2 में
गिटहब को इंस्टॉल नहीं किया, सॉरी, गिट को इंस्टॉल किया। जो हमारा सोर्स कोड कहाँ पड़ा है, वो गिटहब पे पड़ा हुआ है। या सपोज करो हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप की, कोई एप्लीकेशन डेवलप की एज अ डेवलपर, और उसका सोर्स कोड मैंने गिटहब पे लाइक पुश कर दिया। अब गिटहब पे पुश करने के बाद जो मेरा डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जो डेवलपमेंट वाला पार्ट पूरा हो गया। अब जो मुझे डिप्लॉय करना है इसको अपने दूसरे सर्वर पे, तो उसके लिए भी लाइक देयर इज अ EC2। अब उस EC2 से मुझे कोड को उठा के लाना है जो कि गिटहब पे पड़ा है, तो उस EC2 से मैं कोड को उठा के लाऊंगा गिटहब से। उसके लिए मुझे कमांड चलानी होगी गिटहब क्लोन। तो गिटहब पे सपोज करो ये जो मेरी एप्लीकेशन कोड मेरा गिटहब पे पड़ा है, जिसमें एक डॉकर फाइल भी है। डॉकर फाइल में सारा की सारी लाइक कमांड्स लिखी हुई हैं कैसे क्या करना है, और इसी रेपोजिटरी में मेरा बाकी का सोर्स कोड भी पड़ा है। तो EC2 पे मैं इस रेपो को क्लोन करके लेके आऊँगा, वहाँ पे एक डॉकर फाइल होगी। उस डॉकर फाइल से मैं क्या करूँगा, एक कमांड चलाऊँगा डॉकर बिल्ड की, और उस डॉकर फाइल से एक इमेज बनाऊँगा। उस इमेज को बनाने के बाद मैं उस इमेज का क्या करूँगा, एक कंटेनर क्रिएट करूँगा। तो कंटेनर क्रिएट करने के बाद उसका पोर्ट एक्सपोज करूँगा, और उसको पोर्ट एक्सपोज करने के बाद उस एप्लीकेशन को मैं एक्सेस कर पाऊँगा। और अगर इसको मुझे क्यूबरनेट्स पे चलाना है, इस एप्लीकेशन को जो मैंने अभी जस्ट डॉकर फाइल के थ्रू एक कंटेनर में चलाई है, अगर इसको मुझे क्यूबरनेट्स पे चलाना है, तो क्यूबरनेट्स में चलाने के लिए मुझे पहले इस जो इमेज को डॉकर हब पे पुश करना होगा, और इस डॉकर हब पे इस इमेज को पुश करने के बाद क्यूबरनेट्स की मैनिफेस्ट में उसकी YAML फाइल में मुझे उसका इमेज का नाम देना पड़ेगा। तो लाइक ये सारी चीज़ें मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, मैं मैन्युअली गिटहब से कोड उठा के ला रहा हूँ, इन कमांड चला के मैं मैन्युअली डॉकर फाइल को बिल्ड कर रहा हूँ, मैं मैन्युअली डॉकर कंटेनर चला रहा हूँ, डॉकर हब पे पुश कर रहा हूँ, क्यूबरनेट्स क्लस्टर पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब मैं नहीं चाहता मैं ये सारा काम मैन्युअली करूँ, तो इस काम को अवॉइड करने के लिए, इस काम को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइक एक टूल चाहिए जो अपने आप गिटहब से पुश करके लेके आए, उसको डॉकर फाइल को बिल्ड करे, डॉकर इमेज बनाए, डॉकर कंटेनर चला दे, या फिर और उससे डॉकर हब पे पुश करके क्यूबरनेट्स क्लस्टर में डिप्लॉय कर दे। ये सारे और एक सारे काम को क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो टूल है या इसके लिए जो टैग है, वो बेसिकली CI/CD है। CI/CD यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, इसे हम CI/CD पाइपलाइन भी कहते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक एक पाइपलाइन में वाटर का फ्लो होता है, तो एक एप्लीकेशन का फ्लो भी हम इसमें देख सकते हैं CI/CD के थ्रू। तो इसीलिए इसे एक पाइपलाइन भी बोला जाता है, CI/CD पाइपलाइन। फुल फॉर्म क्या है इसका, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस डिलीवरी भी होता है कभी कभी, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है। पहले समझते हैं कंटिन्यूस CI/CD पाइपलाइन अब है क्या। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें इन सब चीज़ों को ऑटोमेट करना है अपने आप, और इसके लिए टैग क्या है, वो है CI/CD पाइपलाइन। तो CI/CD पाइपलाइन के लिए जो टूल्स हैं, बेसिकली कोई एक टूल है, सपोज करो मैं जेंकिन्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो जेंकिन्स एक टूल है CI/CD पाइपलाइन का। तो जेंकिन्स क्या करेगा, जेंकिन्स जेंकिन्स को मुझे एक फाइल प्रोवाइड करनी होगी, एक स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी। मैं जेंकिन्स के थ्रू काम कर रहा हूँ, तो मुझे जेंकिन्स को क्या देनी पड़ेगी, मुझे जेंकिन्स को एक स्क्रिप्ट फाइल देनी पड़ेगी। ये स्क्रिप्ट फाइल या तो YAML में होगी या तो ग्रूवी में होगी। अगर आप जेंकिन्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो या तो आपको YAML लैंग्वेज, YAML स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, या आपको ग्रूवी स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये स्क्रिप्ट मुझे जेंकिन्स को देनी पड़ेगी। अब जेंकिन्स क्या करेगा, जेंकिन्स जाएगा, किसके पास जाएगा, हाँ, जेंकिन्स में जो स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी, जेंकिन्स में सपोज करो स्क्रिप्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको जाना है, आपको गिटहब के पास जाना है और देखना है उसमें कोई चेंज हुआ है। अगर कोई चेंज, उस गिटहब की रेपो को उठा के लाना है सिंपली। तो जेंकिन्स सबसे पहला काम स्क्रिप्ट में लिखा हुआ अपना काम किया कि गया जेंकिन्स के पास, सॉरी गिटहब के पास, और वहाँ पे जितनी भी जो जो रेपो आपने जो री रेपो का URL दिया होगा, उस रेपोजिटरी को पूरी पूरी क्लोन करके ले आया। अभी आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखी है। और उसके बाद स्क्रिप्ट में जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें होगा कि आपको डॉकर का यूज़ करना है, और डॉकर का यूज़ करके आपको एप्लीकेशन को बिल्ड करना है।
तो ये कैसे करेंगे? तो ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा जेंकिन्स की, वहाँ पे कमांड लिखी हुई होगी स्क्रिप्ट में कि डॉकर बिल्ड वाली, तो डॉकर बिल्ड वाली कमांड को अब एग्जीक्यूट करेगा। पहले गिटहब रेपो उठा के लेके आया, अब गिटहब रेपो उठा के डॉकर बिल्ड का, हाँ, डॉकर बिल्ड कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। अब स्क्रिप्ट में आगे लिखा हुआ है कि भाई अगर बिल्ड कर दिया तो उसके बाद एक डॉकर कंटेनर चला दो, तो जेंकिन्स क्या करेगा, डॉकर कंटेनर चला देगा उस सर्वर पे। अब आगे लिखा है कि उस स्क्रिप्ट में कि डॉकर हब पे भी पुश कर दो इमेज को, तो डॉकर क्या करेगा, हाँ, जेंकिन्स क्या करेगा, डॉकर हब पे पुश कर देगा, हाँ, अपनी जो भी इमेज हमने इसे दी हुई होगी। अब इसका नेक्स्ट काम क्या है? अब नेक्स्ट काम क्या है कि भैया ये जो कुबरनेट्स चल रहा है उस पर भी डिप्लॉय कर दो हमारी जो भी इमेज है, तो ये काम भी जेंकिन्स कर देगा। तो सपोज ये सब अभी हम सब अपने हिसाब से कर रहे थे। अब हमने क्या करा, हमने एक बंदा रख लिया जिसका नाम जेंकिन्स है, और उसे एक काइंड ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या मैं कहूँ एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी कि इस हिसाब से तुझे हर बार काम करना है। अब ये काम मैं नहीं करूंगा, अब एज अ पर्सन मैं ये काम नहीं करूंगा। अब जेंकिन्स भाई अब तेरा काम, अब ये तेरा काम है, मैंने तुझे स्क्रिप्ट लिख के दी, अब ये सारे काम तू खुद करेगा जाके। तो अब जेंकिन्स को पता चल गया हाँ मुझे ये काम करना है, जाके उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो सबसे पहले लाइक क्या होगा, कम, अगर मान लो चलो उसने एंड एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट उसने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, तो अब सपोज करो इस वाले में दिक्कत क्या थी, मैंने डिप्लॉय कर दिया, अब डेवलपर जो था उसने नया कोड पुश कर दिया गिटहब पे, तो फिर से नई चीजें दोबारा मुझे करनी पड़ेंगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, जेंकिन्स खुद ही सेंस करेगा कि लाइक कोई चेंज तो नहीं हुआ है मेरी गिटहब रेपो में, और गिटहब रेपो में कोई भी चेंज होगा उस चेंज के हिसाब से दोबारा रेपो को पुश करके लाएगा और दोबारा से अपना काम शुरू करेगा, उस इमेज को बिल्ड करेगा और फिर से डिप्लॉय करेगा हमारे क्यूबरनेट्स क्लस्टर पे और दोबारा पुश करेगा हमारे डॉकर हब पे। और इस बार ऑफ कोर्स उसका वर्जन जरूर बदल जाएगा। तो कमिट द चेंज, जैसे कुछ भी हमने चेंज किया अपनी गिटहब रेपो में, तो ट्रिगर बिल्ड जेंकिंस ने क्या किया, दोबारा से बिल्ड करना शुरू किया, बिल्ड को ट्रिगर कर दिया। फाइनली बिल्ड करने के बाद उसने नोटिफाई किया कि हाँ भाई ये तुम्हारा नया बिल्ड है। उसके बाद हम टेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ लाइक टूल यूज़ कर सकते हैं, ओएस वगैरह, सिक्योर, सोनारक्यू वगैरह। उसके बाद नोटिफाई ऑफ टेस्ट आउटकम, टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद कि लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बिल्डिंग में, मेरा कोड कोड क्वालिटी कोड चेक वगैरह, इसके लिए मैं सोनारक्यू वगैरह का यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो टेस्ट का आउटकम देगा और उसके बाद लास्टली डिलीवर या फिर डिप्लॉय कर देगा हमारा जो भी इन्वायरमेंट होगा। लाइक अभी हम क्या यूज़ कर रहे थे EC2, तो EC2 के ऊपर डिप्लॉय कर देगा। अगर हम क्यूबरनेट्स क्लस्टर यूज़ कर रहे होंगे तो लास्ट में जाके क्यूबरनेट्स क्लस्टर में डिप्लॉय कर देगा। लेकिन चाहिए क्या इसके लिए, इसके लिए मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए। विदाउट स्क्रिप्ट के जेंकिंस कुछ भी नहीं करेगा, जेंकिंस को बताना पड़ेगा तुम्हें जाके ये काम करने। तो इस तरह से CI/CD पाइपलाइन ने हमारी पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फुल्ली ऑटोमेटिक, या मैं कहूँ ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेटिक इज नॉट द राइट वर्ड, ऑटोमेट कर दिया और पूरी ऑटोमेशन परफॉर्म की है कि कोई भी चेंज होगा अब हमें कुछ हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी डेवलपर चेंज करता है तो अपने आप जेंकिंस उसको सेंस करेगा और बिल्ड करेगा, और कुछ भी एरर होगा हम उसको देख सकते हैं और डेवलपर को बता सकते हैं कि भाई तूने इस जगह पे ये एरर किया, तो वो दोबारा बिल्ड करेगा और हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली बैठे रहना है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। सो और यही यही पूरा एक डेवऑप्स का लाइक पाइपलाइन, इसी को हम कहेंगे कि सबसे पहले क्या क्या हुआ है, लाइक कोड कोड कहाँ से उठा के लाए, गिटहब से उठा के लाए कोड। ये कोड के बाद प्लान, प्लान मॉनिटर ऑपरेट डिप्लॉय रिलीज, सॉरी मैंने उल्टा चल गया इस पाइपलाइन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एप्लीकेशन को कोड किया, कोड के बाद हम कोड के लिए, एप्लीकेशन को कोड करने के बाद हम उसे कहाँ पे रख सकते हैं, कोड को मैनेज कैसे कर सकते हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल क्या क्या है जिसमें हमने जो भी एप्लीकेशन बनाई है उसके जो कोड है, सपोज करो मैंने जो EC2 है मेरा, इसमें मेरा कोड रखा हुआ है, और इस एप्लीकेशन का मैं फुल्ली डिपेंडेंट हूँ इस EC2 पे कि भाई मुझे पूरा भरोसा है कि इस EC2 को कुछ नहीं होगा और ये कोड इसमें रखा रहेगा मेरा, और मेरी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, फेसबुक की एप्लीकेशन है। तो भाई ऐसा तो होगा नहीं भाई, टेक्नोलॉजी है, अब EC2 ही है, या कल को क्रैश हो गया, मेरी फेसबुक की एप्लीकेशन डूब जाएगी और मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा लाइक जितना बड़ा फेसबुक का CEO है अभी। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है कि एक किसी एक चीज़ एक ही जगह पे अपना कोड को रखना।
तो मेरे जो सोर्स कोड है उसको मैनेज करने के लिए जो टूल है वो गिट है। तो गिट क्या करेगा, हमारे सोर्स कोड को मैनेज करेगा और उसे गिटहब वगैरह पे एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखेगा। उसके बाद बिल्ड करने के लिए जो टूल यूज होंगे, ग्रेडल है, सोनाटाइप, नेक्सस, या फिर मैं बहुत अच्छा जावा का अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास मेवन आ जाता है। उसके बाद टेस्टिंग के लिए सेलेनियम वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे। अज्योर का एग्जांपल दिया, आई डोंट नो व्हाई। अज्योर में भी टेस्टिंग, अज्योर डेवऑप्स में भी हाँ टेस्टिंग के लिए अलग से वहाँ पे ऑप्शन है। बट लाइक जो टूल्स हम यूज़ करेंगे वो सेलेनियम वगैरह हैं टेस्टिंग के लिए। देन रिलीज, रिलीज डिप्लॉय, ऑफ कोर्स इस रिलीज में जो मेन पार्ट है ये हमारा जेंकिन्स परफॉर्म करेगा। डिप्लॉय कहाँ कर सकते हैं हम, डॉकर पे, AWS, या AWS में लाइक AWS के EC2 या उसके क्लस्टर पे कर सकते हैं ऑपरेट। ये सैप, एंसिबल आ जाते हैं इसमें, या क्यूबरनेट्स वगैरह। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनसे इनसे लाइक अब मेरा डिप्लॉय हो चुका है, फर्दर मुझे उस डिप्लॉयड एप्लीकेशन में और ज़्यादा चीज़ें चाहिए। मेरे मेरे पे 100 सर्वर चल रहे हैं, उनमें 100 के 100 सर्वर पे और भी ज़्यादा, या 100 के 100 सर्वर पे मुझे BS कोड इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एंसिबल या सैफ टूल को यूज़ करूँगा। ये एक ही कमांड में मेरे 100 के 100 सर्वर पे मेरे लाइक VS कोड को एक ही बार में इंस्टॉल कर देंगे। क्यूबरनेट्स ऑफ कोर्स जो कंटेनर बनाया है उसको मैनेज करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए ग्रेफाना है, प्रोमीथियस है। तो ये मेरी पूरी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। और इस पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एक ही बार में जो ऑटोमेट का या जो ऑटोमेशन परफॉर्म कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, वो है जेंकिन्स। आई होप आपको CI/CD पाइपलाइन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ तक। और एक चीज़ जो हमें डिस्कस करनी थी वो CD, कंटिन्यूस डिलीवरी और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और कंटिन्यूस डिलीवरी में क्या फ़र्क है? कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट बेसिकली अगर हम टेस्टिंग जहाँ पे, या जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन डेवलप हुई है, मेरे से जो क्लाइंट आया उसने मेरे से बोला मुझे फेसबुक की एप्लीकेशन बना के दो, तो मैंने उसे फेसबुक की एप्लीकेशन बनाने से पहले जो उसकी टेस्टिंग की और जो उसकी डिप्लॉयमेंट की है अपने ही लाइक वर्क प्लेस पे, तो उसको मैं कहूँगा कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। और फिर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जब हमने कर लिया अपने वर्क प्लेस में, फाइनली उस एप्लीकेशन को अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, कंटिन्यूस डिलीवरी। ठीक है, तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी में यही फ़र्क है, और इससे ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब CI/CD पाइपलाइन हम समझ चुके हैं, काम कैसे होता है ये हम समझ चुके हैं। और CI/CD पाइपलाइन जो हम प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं वो या फिर जो हम लैब करने वाले हैं उन चारों पे करने वाले हैं, गिटलैब, सर्कल CI, गिटहब एक्शंस और गिटलैब CI/CD। तो गिटहब जेंकिन्स इसमें मैं कहूँगा, मेरे लिए तो जब मैंने एज अ डेवऑप्स अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए तो जो जेंकिन्स था वो सबसे हार्डेस्ट टूल था इनकी डेवऑप्स लाइन की। भाई इसको समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे इसमें टैब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। लाइक यहाँ पे मास्टर और वर्कर वाला कंसेप्ट भी है। एक मास्टर जेंकिन्स बना सकते हैं, एक वर्कर जेंकिन्स बना सकते हैं, जो कि लाइक क्यूबरनेट्स का कंसेप्ट भी है। तो जेंकिन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है और एक बहुत ज़्यादा टफ टूल है, मैं ये मान के चलूँगा। लेकिन इसको आसान कैसे बनाना है? इसको आसान बनाना है ओवर द टाइम। जैसे जैसे आप जेंकिन्स पे काम करोगे, अपने आप चीज़ें आसान होती जाएंगी। और जब जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको भी समझ आता जाएगा कि जेंकिन्स में काम कैसे करना है। तो डेमो के लिए तो हम इन चारों का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें आगे कभी भी लाइक CI/CD पाइपलाइन की जरूरत पड़े या फिर CI/CD से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है, तो हम जेंकिन्स पे बात करेंगे। सर्कल CI एक अनदर टूल है, नॉट मच फेमस, इतना फेमस नहीं है एज कम्पेयर टू जेंकिन्स या बाकी तीनों के कंपैरिजन में। सर्कल CI इतना कोई फेमस नहीं है, बट जेंकिन्स के कंपैरिजन में सर्कल CI का एक एडवांटेज है, जो जेंकिन्स चलता है वो उसी सर्वर पे चलता है जिसमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होती है। लाइक जिसमें अभी मैं ऊपर EC2 में नॉर्मली काम कर रहा था विदाउट CI/CD पे, तो अगर मैं उस पर जेंकिन्स इंस्टॉल करता हूँ तो जेंकिन्स जो चलता है वो उसी सर्वर पे चलता है। या फिर जेंकिन्स में किसी और सर्वर पे चलाऊंगा और गलती से वो सर्वर क्रैश हो गया, तो लाइक मेरी पूरी CI/CD पाइपलाइन कोलैप्स हो जाएगी।
तो इससे इसके लिए सर्कल सीआई पे एक एडवांटेज है, क्योंकि सर्कल सीआई जो काम करता है वो उनके खुद के सर्वर होते हैं। तो एक ओवरहेड नहीं है सर्कल सीआई पे कि भाई मुझे मुझे एक अलग से सर्वर सेटअप करना पड़ेगा सर्कल सीआई के लिए। तो ये ओवरहेड मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। सर्कल सीआई का खुद का अपना सर्वर है, खुद के उनके सर्वर पे ये सीआई सीडी का काम होता है पूरा की पूरा। देन गिटलैब सीआई/सीडी और गिटहब एक्शंस दोनों के गिटहब गिट और गिटलैब दोनों ही सोर्स कोड मैनेजमेंट का काम भी करते हैं और सीआई/सीडी का भी काम करते हैं। जिसमें गिटहब एक्शंस का बस एक टाइप ऑफ एडवांटेज कहूँ मैं यही है कि गिट से हमने सोर्स कोड पुश किया गिटहब पे, और गिटहब पे ही हमें क्या मिल गया, गिटहब एक्शन मिल गया। अब गिटहब एक्शन ने क्या गया भाई, वहीं पे सीआई सीडी परफॉर्म कर दी। तो मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, मुझे जेंकिंस के पास नहीं जाना पड़ा, मुझे सर्कल सीआई के पास नहीं जाना पड़ा, या अलग से कोई और टूल इंस्टॉल करना नहीं पड़ा अपने सीआई सीडी परफॉर्म करने के लिए। मुझे जहाँ पे मेरा गिटहब है, मैं गिटहब का अकाउंट है, वहीं पे मुझे ये ऑप्शन गिटहब एक्शंस मिल जाता है। बस हाँ, ऑफ कोर्स चारों के चारों में आपको एक फाइल जरूर देनी है जो कि उनकी खुद की स्क्रिप्ट रहेगी, क्योंकि विदाउट स्क्रिप्ट तो कोई मतलब बताना तो पड़ेगा ना आपको कि आपको काम क्या करवाना है। तो आपको स्क्रिप्ट जरूर देनी पड़ेगी चारों को। इन दोनों की जो गिटहब एक्शंस और सर्कल सीआई है, इनकी स्क्रिप्ट तो अब उस रैपो में ही स्टोर हो जाती है डॉट गिटहब एक्शंस या डॉट सर्कल सीआई नाम के फोल्डर से। और जेंकिन्स को जो स्क्रिप्ट उसके एप्लीकेशन के अंदर जाके देनी पड़ती है। और सर्कल गिटलैब सीआई सीडी पे भी हम काम करेंगे और इसको भी देखेंगे। जो जो सबसे ज़्यादा शेयर अभी मैं कहूँगा मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा है, तो वो लाइक गिटहब एक्शन सीआई सीडी और जेंकिन्स टॉप पे हैं। और इनमें भी ऊपर नीचे होता रहता है। कभी गिटहब एक्शंस लाइक ज़्यादा लोगों को पसंद आ जाता है, क्योंकि उसी जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है। जहाँ पे गिटहब चल रहा है, गिटहब का जो अकाउंट है वहीं पे गिटहब एक्शंस मिल रहा है। कहीं जेंकिन्स कुछ ज़्यादा टीडियस हो जाता है, लाइक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टीडियस नहीं कहूँगा मैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स स्टब बहुत पुराना टूल है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा लोगों के लिए इजी पड़ जाता है, नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। वहीं सी आई सी डी लाइक गिटलैब गिटलैब सी आई सी डी ये कुछ ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, कुछ ज़्यादा लाइक लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। बट आई डोंट नो, सर्कल सी आई भी काफ़ी अच्छा है, इसको लोग इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं इस समय। लेकिन हम तो चारों पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, आपको जो पसंद आए आप उस पे परफॉर्म करो, उस कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टूल्स तो नए नए मार्केट में आते जाते रहेंगे, कल को कोई नया टूल आ जाएगा, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आपको टूल्स पे काम करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कंसेप्ट आपको क्लियर कराना मेरा काम था। सी आई सी डी पाइपलाइन का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है। अब कोई सा भी टूल आ जाए, बस आपको थोड़ा हाथ पैर मारने पड़ेंगे और आप उस टूल के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो अब मैंने समझाने का काम तो पूरा कर दिया है। थोड़ा लाइक आपको इंटरव्यू में भी कुछ बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं, आखिर डेफिनेशंस वगैरह कि हाँ क्या है कैसे है। तो चलिए इसके थ्योरी पार्ट पे चलते हैं। सो इसका थ्योरी पार्ट में शुरू करते हैं। व्हाट इज अ CI/CD पाइपलाइन? A CI/CD pipeline, full form क्या है? Continuous integration and continuous deployment is a set of automated steps used to deliver software quickly and efficiently. तो लाइक ऑटोमेटेड स्टेप्स हैं, और ये हेल्प क्या करते हैं, ये ऑटोमेशन हेल्प क्या करती है, हमारे जो सॉफ्टवेयर जो भी हमने डेवलपर ने बिल्ड किया है उसको क्विकली और एफिशिएंटली डिलीवर करने में हेल्प करती है। ये काम क्या करते हैं, ये डेवलपर का क्या हेल्प करते हैं, बिल्ड द कोड, अपने आप कोड को बिल्ड करेंगे, कोड को टेस्ट करेंगे, कोई एरर आएगा तो वापस लाइक डेवलपर पे हम नोटिफिकेशन वगैरह भी इसमें सेट कर सकते हैं, स्लैक या फिर जीमेल लगा के कि लाइक दिस इज द एरर, और आपको इसको दोबारा एप्लीकेशन को बिल्ड करना, दोबारा कोड करना पड़ेगा इस जगह से। तो कोड टेस्ट कर सकते हैं। देन फाइनली टेस्टिंग अगर कंप्लीट हो जाए तो हम उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो CI/CD pipeline faces and related tools. CI/CD continuous integration, CI वाला part merges code from multiple developers into one shared project frequently, often many times a day.
क्या करता है, लाइक अलग अलग लोगों ने एक जगह कोड को पहुंचा दिया, डेट इज द गिटहब। मेरे पास दो तीन डेवलपर बैठे हैं एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो उन लाइक मल्टीपल डेवलपर ने क्या किया, एक सेंट्रलाइज लोकेशन डेट इज द गिटहब वहाँ पे कोड को पुश कर दिया। तो वो सारे कोड को अब कौन उठा के लाएगा, सारे कोड को उठा के जेंकिन्स या फिर कोई और CI/CD का टूल लेके आएगा। तो सारे के सारे कोड को इसने इंटीग्रेट करके एक जगह पे लेके आ गया, वहां से वो बिल्ड का काम करेगा। और या पहले तो टेस्टिंग होगी, ऑटोमेटिकली टेस्ट द न्यू कोड टू कैच एरर्स फॉर अर्ली टेस्टिंग के लिए हम लाइक सेलेनियम वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। आगे इसी में देखेंगे कि टेस्टिंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं। टूल्स फॉर CI, अब कौन से हमने जेंकिन्स पढ़ चुके हैं, मतलब लाइक समझा दिया आपको कि जेंकिन्स कैसे काम करता है। कैसे काम नहीं करता है, क्या होता है। एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर फॉर बिल्डिंग एंड टेस्टिंग गिटहब एक्शन CI/CD वर्कफ्लो डायरेक्टली फ्रॉम गिटहब रेपोजिटरी। डायरेक्टली गिटहब से आपको क्या मिल जाएगा, इसका ऑप्शन मिल जाएगा कि सीधे गिटहब पे जाकर ही आप गिटहब एक्शंस को परफॉर्म, गिटहब एक्शन से CI/CD परफॉर्म कर सकते हैं। GitLab CI/CD built in pipeline within GitLab for integration and deployment, and Circle CI fast and easy to configure CI platform। लाइक बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है सर्कल CI पे काम करना, बट आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कहाँ से चीज़ें सेट करनी है। तो सर्कल CI आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ऑफकोर्स आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा टूल ज़्यादा इजी है समझना करना। आपको जो भी बेटर लगे आप उस पर काम कर सकते हैं। कंटिन्यूस टेस्टिंग, तो इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, कोड आ रहा है एक जगह और टेस्ट हो रहा है। कंटिन्यूस टेस्ट ओके, देन कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑटोमेटिकली रन टेस्ट टू चेक इफ द न्यू कोड वर्क प्रॉपर्ली। टाइप्स ऑफ टेस्ट कैसे टेस्ट होते हैं भाई, यूनिट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट, एंड टू एंड टेस्ट। अब ये क्या होते हैं, यूनिट टेस्ट की लाइक किसी भी एप्लीकेशन का एक एक पार्ट का टेस्ट करना। इंटीग्रेशन टेस्ट की वो जो एक एक पार्ट टेस्ट किया है उस वो साथ में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जब वो इंटीग्रेट हो रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के बाद वो सही चीज़ें सही से काम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड टू एंड टेस्ट कि लाइक स्टार्ट से लेके एंड ऑफ द एप्लीकेशन में परफेक्ट जो एप्लीकेशन है वो मेरी चल रही है नहीं चल रही है। टूल्स कौन से हैं टेस्टिंग के लिए, सेलेनियम ऑटोमेट वेब ब्राउजर टेस्टिंग भाई, वेब ब्राउजर टेस्टिंग वगैरह में इसको ऑटोमेशन करनी है तो हम सेलेनियम का यूज़ कर सकते हैं। जे यूनिट है, ऑफ कोर्स ये जावा के लिए यूज़ होता है। जे यूनिट है, और एक मेवन, मेवन आई थिंक बिल्ड के लिए यूज़ होता है मे बी। जे यूनिट जावा टेस्टिंग फ्रेमवर्क, जावा की टेस्टिंग करनी है, जावा रिलेटेड एप्लीकेशन की जे यूनिट है। पाइथन से रिलेटेड एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है तो पाई टेस्ट है। एपीआई वगैरह की फंक्शनैलिटी या फिर एपीआई टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए पोस्टमैन है। तो ये सारे के सारे टूल्स आप CI/CD के टूल्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर एग्जांपल दूं तो जेंकिन्स के अंदर आप ये सारे टूल्स इंस्टॉल कर सकते हो। जेंकिन्स में एक बहुत अच्छा फीचर है डेट इज द प्लगइन। तो वहाँ पे लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन पड़े हैं अलग अलग टूल्स के, आप बस उनको इंस्टॉल करो, प्लगइन को इंस्टॉल करो। प्लगइन क्या करेंगे, आप बेसिकली इट एक्ट्स एज अ कनेक्टर, कि आपको एक कनेक्टर मिल गया, एक प्लग मिल गया जो क्या कर रहा है, जेंकिन्स को कनेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर टूल। लेट से इट इज द सेलेनियम। तो सेलेनियम का एक मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया और जेंकिन्स प्लगइन के थ्रू सेलेनियम से कनेक्ट हो जाएगा। तो जेंकिन्स में थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को आप कनेक्ट कर सकते हो जेंकिन्स के अंदर। तो इसीलिए जेंकिन्स ज़्यादा लाइक पॉपुलर है मार्केट में। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट CI पार्ट में इतना ही था कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस टेस्टिंग, देन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली डिलीवर्स द सॉफ्टवेयर टू प्रोडक्शन आफ्टर पासिंग द टेस्ट। अब टेस्टिंग हो चुकी है, सब कुछ डन हो चुका है, तो लाइक आगे पास कर दो और उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर दो, कुछ भी नहीं करना। टूल्स फॉर डेवलपमेंट, आर्गो सीडी इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये क्यूबरनेट्स के अंदर ही एक टूल, क्यूबरनेट्स के अंदर ही आ जाता है ये आर्गो सीडी। तो आर्गो सीडी एक गिटऑप्स परफॉर्म करता है, जैसे डेवऑप्स होता है ऐसे गिटऑप्स भी होता है। तो कुछ नहीं है, मतलब अपने आप में वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं और एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं इसके ऊपर, आर्गो सीडी के ऊपर। तो डिप्लॉयमेंट के लिए आर्गो सीडी, स्प्रिंग स्पिन एंड फ्लक्स है, AWS कोड डिप्लॉय ऑफ कोर्स। अगर
आप डेवऑप्स सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं AWS के ऊपर, तो वहाँ पे जो सर्विस है वो है कोड डिप्लॉय। ये ऑटोमेट्स डिप्लॉयमेंट ऑन AWS सर्वर। फ्लक्स क्या करेगा, कुबरनेट्स नेटिव डिप्लॉयमेंट टूल है। एंड स्पिनेकर क्या है, मल्टी क्लाउड कंटिन्यूस डिलीवरी प्लेटफॉर्म। आपको अलग अलग लाइक क्लाउड में डिप्लॉय करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्पिनेकर यूज़ कर सकते हैं। देन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। कंटिन्यू, अब भाई एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी, इंटीग्रेट हो चुकी है, बिल्ड हो चुकी है, टेस्ट हो चुकी है, डिप्लॉय हो चुकी है। अब उसमें कोई फर्दर एरर ना है तो उसके लिए मुझे पूरा मॉनिटरिंग का सेटअप बिठाना पड़ेगा। तो उसके लिए लाइक मॉनिटरिंग में हमें एक मॉनिटरिंग के लिए हमें पूरे पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है उसके लॉग्स वगैरह चाहिए होंगे, या फिर उसके लिए एक बढ़िया सा डैशबोर्ड चाहिए होगा जिसमें हमें दिखाएगा कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो लोड तो ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, या पर्टिकुलर सर्वर पे जो एप्लीकेशन चल रही है उस पर कोई ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ रहा है, कि नया सर्वर बनाना है नहीं बनाना है। तो वो सब अगर मेरे को देखना है तो उसके लिए मुझे पूरी एक मॉनिटरिंग सेटअप करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग का सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो ग्रेफाना है, प्रोमीथियस है, लोकी है, एंड न्यू रेलिक है। ऑफ कोर्स इस पे मैंने काम नहीं किया न्यू रेलिक पे, आप देख सकते हैं इसको। मैंने ग्रेफाना, प्रोमीथियस, लोकी, इसको आप सेट कर सकते हैं। ये तीनों मस्त काम करेंगे। क्या कैसे काम करेंगे, एक प्रोमटेल नाम का भी इसमें अगर मैं ऐड करूँ, लाइक प्रोमटेल, प्रोमटेल। तो ये प्रोमटेल का क्या काम है भाई, प्रोमटेल सिंपली लॉग्स कनेक्ट कलेक्ट करेगा। प्रोमीथियस का ही एक पार्ट है ये कह सकते हैं। ये लॉग्स कलेक्ट करेगा, देन ये लॉग्स को किसको देगा, ये लॉग्स को लोकी को देगा, एंड लोकी फर्दर इस लॉग्स को क्या करेगा, ग्रेफाना को एक बढ़िया से डैशबोर्ड में शो करके देगा। देन एक और मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत बढ़िया सेटअप ELK स्टैक भी है, जिसमें E फॉर इलास्टिक, इलास्टिक सर्च, एंड L, एंड K फॉर किबाना, L आई थिंक लॉग स्टैश है। E फॉर इलास्टिक सर्च, इलास्ट मैं लिख ही देता हूँ पूरा, इलास्टिक सर्च, एंड एयरफॉल क्या है, लॉग स्टैश, एंड के फॉर किबाना। तो ये तीनों भी एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेफाना, प्रोमीथियस और प्रोमटेल एक साथ काम कर रहे हैं, तो इलास्टिक सर्च, लॉग स्टेज, किबाना भी एक साथ काम करेंगे। एक लॉग सेलेक्ट करेगा और दूसरा किबाना क्या करेगा, लाइक ऐसे मस्त से एक बढ़िया से डैशबोर्ड में शो करेगा आपको इन लॉग्स को। हम पूरा कि पूरा ये वाला पार्ट जो है मॉनिटरिंग का, ये हम अगले मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा की पूरा एक ऑब्जर्वेबिलिटी का सेटअप करेंगे, जिसमें लाइक ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है और कैसे एक ऑब्जर्वेबिलिटी हेल्पफुल है हमारे लिए एक एप्लीकेशन के अप टाइम को बढ़ाने के लिए। ओके, सपोर्टिंग टूल्स फॉर CI/CD। अब CI/CD जो कि पाइपलाइन हमारी चल रही है उसमें हम क्या क्या, वैसे तो हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं जितना, क्योंकि हमने अभी बताया कि हमने अभी पढ़ा कि देयर इज अ थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल। तो कोई भी टूल, आपको बस प्लगइन इंस्टॉल करना है, टूल इंस्टॉल करना है और आपका रेडी हो जाएगा वो। सो वर्जन कंट्रोल के लिए जो टूल्स यूज होंगे तो उसमें गिट आ जाता है आपका, जिसमें हम गिटलैब, बिटबकेट और गिटहब, इन तीनों को यूज कर सकते हैं। गिट से तो हम सिंपली कोड को पुश कर देंगे, बाकी जो CI/CD के जो टूल्स होंगे वो कहाँ से कोड को फैच करेंगे, वो गिटहब, गिटलैब या बिटबकेट से कोड को फैच कर सकते हैं। कंटेनराइजेशन के लिए हम डॉकर यूज कर सकते हैं, क्यूबरनेट्स यूज कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट में काम आते हैं बेसिकली दोनों टूल्स हैं। डॉकर और क्यूबरनेट्स के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हर एक पार्ट इनका देख लिया, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे हम इन पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के लिए कि लाइक मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मेरे पूरी एप्लीकेशन का, कि मुझे इतने सर्वर चाहिए, वो मुझे खुद नहीं बनाने हैं। उसके लिए मैं टेराफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, एमसिबल यूज़ कर सकता हूँ। मैं पूरा के पूरा लाइक सेटअप आपको ये करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं टेराफॉर्म, वैसे तो मुझे इतना टेराफॉर्म के बारे में पढ़ना नहीं है, या मुझे आपको इतना इसमें पढ़ाना नहीं है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ पे टेराफॉर्म की भी दूंगा जब हम प्रोजेक्ट करेंगे। कि टेराफॉर्म से हम सिंपली एक 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 फाइल लिखेंगे, और उस फाइल से हम मेरा लाइक अगर मैं उस फाइल में लिखूंगा कि मुझे 2 EC2 चाहिए, या फिर मेरे को एक पर्टिकुलर EKS का क्लस्टर चाहिए, तो टेराफॉर्म सिर्फ एक कमांड में कैसे पूरा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके दे देगा।
और ये भी काम मैं किससे करवाऊंगा, मैं ये काम CI/CD के थ्रू करवाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा ये काम, मैं ये काम भी CI/CD के थ्रू करवाऊंगा। एंड एनसिबल, ऑफ कोर्स एनसिबल क्या करेगा, अब लाइक जो भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, अब उसमें 10 इंस्टांस चल रहे हैं, मुझे 10 की 10 इंस्टांस में अगर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो सब कुछ मुझे मैन्युअली नहीं करना है, वो 10 के 10 इंस्टांस मेरे एनसिबल से कनेक्ट होंगे। तो इससे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक ही क्लिक में, या फिर जब मैं पाइपलाइन रन करूंगा तो एक ही बार में जो भी चीज़ें मुझे इंस्टॉल करनी है वो मेरी उस पर्टिकुलर, या मैं कहूँ पूरे 10 की 10 10 इंस्टेंस में इंस्टॉल हो जाएगी वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द CI/CD कि क्या होता है भाई, कैसे काम करता है। तो ये पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में हमने लाइक कंटेनराइजेशन के ऊपर डिस्कस किया, डॉकर डॉकर कंपोज के ऊपर, और दूसरे पार्ट में हमने पूरा CI/CD की थ्योरी देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा के पूरा प्रैक्टिकल पार्ट में करने वाले हैं, पूरे 4 लैब्स होंगी इसकी प्रॉपर, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, समरी में क्या है ये पढ़ ही लेते हैं। CI merges and test code automatically, CD deliver code to use automatically। सो सीआई क्या करता है, सीआई सारे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, बेसिकली सारे कोड जो भी हमने कोड किया है, डेवलपर ने कोड किया, उसको उठा के लेके आएगा उसको एक जगह, और उसको मर्ज करेगा, देन उसको टेस्ट करेगा, एंड सीडी पार्ट क्या करेगा, उसको डिप्लॉय करेगा, और फाइनली हमारे एंड यूजर को सर्व करेगा। टूल्स जो यूज कर सकते हैं, जो मेजर टूल्स हैं, और जो जेंकिंस, गिटहब एक्शन, डॉकर, कुबरनेट्स, ग्राफाना एंड प्रोमीथियस, ये सब टूल्स हैं जिसको हम सेटअप कर सकते हैं, कोई मॉनिटरिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए है, एंड टेस्टिंग वगैरह के लिए है। सो इस वीडियो को हम फिलहाल तो यहीं पे रैप अप करते हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत है, अब हम प्रैक्टिकल वे से समझेंगे, जितनी भी चीज़ें समझनी है, क्या क्या कमांड्स करनी है, सब हम देखेंगे। और अगले जो वीडियो है उसमें हम लैब सेटअप करेंगे, इसमें हम लाइक जेंकिंस, सॉरी, CI/CD पाइपलाइन सेटअप करेंगे जेंकिंस के थ्रू, गिटहब एक्शंस के थ्रू, सर्कल CI के थ्रू, एंड गिटलैब CI/CD के थ्रू। ओके, सो चलिए जल्दी से इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। कंक्लूजन पार्ट पे डिस्कस करते हैं इसके। तो कंक्लूजन में सबसे पहला है पार्ट है, दैट इज द एफिशिएंट एंड सिक्योर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन, कि हम अपने जो एप्लीकेशन है जो कंटेनर के अंदर चल रहे हैं उसको कैसे एफिशिएंट एंड सिक्योर बना सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है। लाइक हाँ, ये सारे पार्ट जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो और इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे, कि हम कैसे और ज़्यादा सिक्योर और फास्टर बना सकते हैं। देन ऑटोमेटेड बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कैसे करना है, स्केलेबल सॉल्यूशन यूजिंग क्यूबरनेट्स और डॉकर कंपोज वगैरह का हाँ यूज़ कैसे कर सकते हैं, और कैसे वो स्केलेबल हैं। लाइक डॉकर कंपोज में हमें अगर और ज़्यादा एप्ली और ज़्यादा कंटेनर चाहिए तो जस्ट राइट योर सर्विस नेम और इक्वल में उसकी वैल्यू, तो आपको सेम सर्विस के 2 3 कंटेनर, 3 4 या 5 6 कंटेनर आप एक साथ चला सकते हो। तो वो एक स्केलेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डॉकर कंपोज या क्यूबरनेट्स तो आपको पता ही है भाई, उसमें तो बहुत YAML में डिस्क्राइब कर दो आपको कितना चाहिए क्या चाहिए, वो दे देगा आपको। फास्ट एंड रिलायबल CI/CD पाइपलाइन, एक CI/CD पाइपलाइन क्या होती है, कैसे ये हमारे HTLC को इसने ऑटोमेट किया, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमें पूरा के पूरा प्रैक्टिकल पार्ट में देखना है, समझना है कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल को करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।